गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में सौर मंडल के संदर्भ में पढ़ा था। उस सौर मंडल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमने देखे थे कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा है, गोल्डीलॉक्स पेटी जो क्या होती है, पृथ्वी जो है वही जीवन वाला ग्रह क्यों है, पृथ्वी पे जीवन संभव क्यों है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिक दूरी पे भी नहीं है और सूर्य से कम दूरी पे भी नहीं है और उस पेटी में जल द्रव अवस्था में रह सकता है। इस कारण से यहाँ पे जीवन संभव है। मंगल पे भी क्या है, जीवन संभव है, क्योंकि गोल्डीलॉक्स जोन में बताया था। एक प्रश्न आपका है कि पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं। फिर हम देखते हैं आगे। एक प्रश्न है, पार्थिव ग्रह, इसका आंसर मैंने दिया था, चट्टानी क्यों होते हैं। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानी क्यों होते हैं? क्योंकि सौर पवनों का प्रभाव इस पे रहता है। सौर पवनों का प्रभाव इस पे रहता है और सौर पवनों के प्रभाव से इनके जो मूल सौरिक वायुमंडल है उनकी गैसें है वो क्या होती है, निर्मुक्त हो जाती है। धीरे धीरे वो गैसें जैसे निर्मुक्त हुई, ये ग्रह क्या हो गए, गैसीय अवस्था से ताप कम हुआ तो कौन सी अवस्था में आने लगे, ठोस अवस्था में, और अंतरिम रूप से सारे ये चारों ग्रह ठोस अवस्था में आ गए। इस कारण से कौन से रूप में है, ये चट्टानी रूप में है, क्योंकि सौर पवनों के प्रभाव के कारण। समझ में आ गया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चंद्रमा हमें पता है कि हमारे सौरमंडल में जीवन पाए जाने वाला ग्रह केवल पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए। पहला मत डार्विन का है। जॉर्ज डार्विन ने कहा कि जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। आपके सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। ये उत्पत्ति का काल है। इसको हम एक भौगोलिक सारणी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन सामान्यतः कोई बात आती है तो हम उत्पत्ति काल को याद करें तो वो काल क्या है, हमें माइंड में बिल्कुल याद हो जाता है। तो 4.4 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। इसने बोला कि पृथ्वी है, पृथ्वी जब निर्मित हुई तो पृथ्वी घूर्णन कर रही थी और परिक्रमण भी कर रही थी सूर्य के चारों तरफ। इसी दौरान इस गैसीय रूप में एक पिंड है वो पृथ्वी के बाहर निकला और ये किनारों पे एक मोटा है, ये मोटा है और बीच में क्या है, पतला। ये पिंड है वो पृथ्वी के साथ साथ घूमने लगा। क्या हुआ, पृथ्वी के साथ साथ घूमने लगा। फिर ये पिंड जो है पृथ्वी के साथ साथ घूमता घूमता क्या हो गया, पृथ्वी से अलग हो गया और अलग होते ही यह सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसी के आधार पर देखे तो दूर चला गया और पृथ्वी के परिपथ में ही क्या है, चक्कर लगाने लगा। और इसी के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये किसने कहा, जॉर्ज डार्विन ने कहा।
किसने कहा? जॉर्ज डार्विन ने कहा। और इन्होंने प्रमाण दिया कि हमारी जो प्रशांत महासागर है उसमें एक सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। 11,033 मीटर गहरा है। इस मेरियाना गर्त से निर्मित भाग वो क्या है? चंद्रमा है। किसने कहा? जॉर्ज डार्विन ने। एक दूसरा जो मत है वो आधुनिक मत है, वो है आपका द बिग स्पेल्ड। द बिग स्पेल्ड ये मत है। इसमें देखो बिग बैंग में तो क्या थी? विस्फोट की बात कही गई थी। इसमें भी क्या है? विस्फोट की बात कही गई है। इसमें कहा गया कि जब पृथ्वी है वो विभेदित हो चुकी थी। विभेदित का मतलब है, पढ़ेंगे कि उद्भव विकास कैसे हुआ था उसमें, कि पृथ्वी के जो भाग थे जिसे पृथ्वी ठंडी हुई, हल्के पदार्थ है वो बाहरी भाग में आ गए और भारी पदार्थ है वो आंतरिक भाग में चले गए। इस विभेदन के बाद एक मंगल से भी बड़ा पिंड है वो पृथ्वी के कक्ष में आया और आकर के क्या हुआ? पृथ्वी से टकरा गया। पृथ्वी से टकरा गया। जैसे ये पिंड है पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी में अचानक क्या हुआ? एक विखंडन हुआ और इस विखंडन के बाद एक भाग पृथ्वी से अलग हो गया। एक भाग क्या हो गया? पृथ्वी से अलग। और पृथ्वी अपने उसी शेप में आगे क्यों बढ़ा? एक भाग पृथ्वी से अलग हो गया और पृथ्वी पुनः विभेदन की क्रिया में आ गई। तो जो भाग पृथ्वी से अलग हुआ ये क्या बना? ये बना आपका चंद्रमा। और इसमें भी बताया जाता है ये भी मेरियाना गर्त का ही एक भाग है। चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में स्पष्ट किया गया कि चंद्रमा की उत्पत्ति है वो पृथ्वी से ही हुई है। किससे हुई है? पृथ्वी से ही हुई है। और पृथ्वी जो है उसके विभेदन के दौरान या पृथ्वी के निर्माण के दौरान चंद्रमा जो है पृथ्वी के खंड से क्या हुआ है? अलग हुआ है। और पृथ्वी के खंड से अलग होने के बाद चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। चंद्रमा की सामान्य जानकारी देखें तो चंद्रमा पर हमारे पृथ्वी से मानव रहित और मानव सहित दोनों प्रकार के विमान जा चुके हैं और वहां के वातावरण को भी उन्होंने देखा है। पृथ्वी और चंद्रमा की हम दूरी की बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से किसकी है? चंद्रमा की मानी जाती है। इसमें एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी चंद्रमा है पृथ्वी के परिपथ में होता है। तो एक समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, बहुत ही नजदीक होता है। इस स्थिति में 3,64,000 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी की चंद्रमा से होती है। इसके बाद हम देखें तो एक समय आता है जब सूर्य है सॉरी चंद्रमा है वो पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस स्थिति में दूरी है 4,06,700 किलोमीटर की होती है। जो नजदीक होता है उस नजदीक दूरी को हम क्या बोलते हैं? उपभू कहते हैं। उपभू क्या बोलते हैं? उपभू कहते हैं। और जो दूर होता है उसको क्या बोलते हैं? अपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपभू। और एक्चुअल दूरी कितनी है आपकी? 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। जो चंद्रमा है इस चंद्रमा की व्यास की बात करें तो चंद्रमा का व्यास है 3,476 किलोमीटर, जो आपके पृथ्वी के व्यास का 0.27% है। कितना है? 0.27% है।
चंद्रमा जो है अपने परिपथ में जो चक्कर लगाता है वो 3,0680 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाता है, और वह अपने अक्ष और दीर्घवर्ती कक्ष दोनों में ही जब चक्कर लगाता है तो समान समय लेता है। कितना? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और लगभग 11 सेकंड का समय ये अपने परिक्रमण और घूर्णन दोनों को पूरा करता है। अब इस कारण एक बात सामने आती है कि ये जो घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक साथ पूरा करता है, इसलिए चंद्रमा का हमें 60% प्रश्न आ जाता है या 59% भाग दिखाई देता है। कई जगह प्रश्न में 59 पूछ लेता है, कई जगह 60% पूछ लेता है, तो 59 या 60% भाग में दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा कभी दिखाई नहीं देता है। अब चंद्रमा का ये जो घूर्णन है, चंद्रमा का जो ये घूर्णन है या परिक्रमण है, इसके कारण क्या है, हमारे भारतीय कैलेंडर में किसका निर्माण किया जाता है? तिथियों। तिथियां जो बनी है वो चंद्रमा के इस परिक्रमण के कारण ही बनी है, और इसी आधार पे हम हिंदू जो कैलेंडर है या भारतीय जो हिंदू कैलेंडर है उसके निर्माण को उसका निर्माण करते हैं। किसका? हिंदू कैलेंडर का। जो पंचांग जो बनती है वो चंद्रमा की गतियों के आधार पे ही बनती है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है और उसका निर्माण भी पृथ्वी के साथ ही माना जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति और निर्माण के बाद हम देखें कि पृथ्वी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी पे स्थलमंडल, किस प्रकार से जलमंडल और किस प्रकार से पृथ्वी पे वायुमंडल निर्मित हुआ, ये थोड़ी सी बात देख लेते हैं। इसमें देखो हम देखते हैं कि कैसे पृथ्वी पे जल, स्थल और वायुमंडल बना। हम सामान्य रूप से देखते हैं, फिर इसको हम भौगोलिक सारणी या भौगोलिक समय सारणी के आधार पर भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब आपको पता है हमने ग्रह निर्माण की परिकल्पनाएं पढ़ी है, ग्रहाणु सिद्धांत, निहारिका, हमने आपके जो ऑटोसिन की अंतरतारक धुरी परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना जैमजिन की, ठीक है, कांट की वायु राशि परिकल्पना, तो ये हमने जो परिकल्पनाएं पढ़ी है पृथ्वी या ग्रह निर्माण के संबंधित, तो इन परिकल्पनाओं में स्पष्ट किया गया कि आरंभ में जो हमारा ब्रह्मांड था उसमें आद्य पदार्थ था, वो गैसीय रूप में था, और धीरे धीरे उस पदार्थ में संयोजन हुआ, तारे बने, फिर इन तारों के अंदर भी संयोजन या विखंडन से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर इनमें क्या है, उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो बताया जाता है कि जो पृथ्वी आरंभ में थी, जब क्या था, एक तप्त गैसीय गोला थी। क्या थी? तप्त गैसीय गोला थी पृथ्वी। पृथ्वी क्या थी? तप्त गैसीय गोला थी, और इसपे ये वीरान थी, इसमें किसी प्रकार का जल स्रोत, स्थल स्रोत कुछ भी नहीं था। लेकिन पृथ्वी जो है आरंभ में जब इसका निर्माण हुआ, और इसके निर्माण के बाद पृथ्वी पे ताप की क्रिया, ताप क्या था, सर्वाधिक था, और ताप धीरे धीरे कम कैसे हुआ, पृथ्वी और पृथ्वी के जितने भी ग्रह हैं, कौन से, पार्थिव ग्रहों की बात हम कर रहे हैं, जिन्हें आंतरिक ग्रह भी हम बोलते हैं, उन ग्रहों पे सौर पवनों का प्रभाव था। सौर पवनों का प्रभाव था। सौर पवनों के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी और पृथ्वी के साथी जो ग्रह थे, पार्थिव ग्रह, उनसे सौर वायुमंडल यानी हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें थी वो क्या हो चुकी थी, निर्मुक्त हो चुकी थी। किसके प्रभाव से? सौर पवनों के प्रभाव से वो दोनों गैसें क्या हो चुकी थी, निर्मुक्त हो चुकी थी, जिसके कारण इन ग्रहों के अंदर क्या हुआ, तापमान गिरना आरंभ हो गया।
और तापमान गिरने से यह ग्रह है वो कौन सी अवस्था में पहुंच गए, वो द्रव अवस्था में, और बाद में कौन सी अवस्था में पहुंच गए, ठोस अवस्था में पहुंच गए। तो द्रव अवस्था में जैसे गैस पहुंचे, सॉरी ये ग्रह पहुंचे, तो इनके जो पदार्थ है उनमें कुछ हल्के पदार्थ भी थे और कुछ भारी पदार्थ भी थे। तो हल्के पदार्थ है उसके बाहरी भाग में रह गए और जो भारी पदार्थ थे वो इसके आंतरिक भाग में चले गए। और पृथ्वी जो कोई लेयर में निर्मित नहीं थी वो किस में हो गई, विभिन्न लेयर्स में क्या हो गई, निर्मित हो गई। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विभेदन। क्या बोलते हैं, विभेदन। हल्के और भारी पदार्थ, हल्के का बाहर रह गए और भारी पदार्थ कहाँ चले गए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले गए। तो हल्के और भारी पदार्थ का जो सही व्यवस्थित रूप निर्मित होना क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। इससे एक बात हुई कि सौर पावनों से वायुमंडल तो चला गया था, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग से जैसे विभेदन हुआ, भारी पदार्थ आंतरिक भाग में गए तो आंतरिक गैसें है वो क्या हुई, बाहर की ओर आई। जलवाष्प है वो क्या हुआ, बाहर की ओर आया, गैसें बाहर की ओर आई। ये क्रिया जो विभेदन की है ये पहली बार हुई पृथ्वी के। और उसके बाद जब चंद्रमा का निर्माण हुआ उस समय भी आपकी विभेदन की क्रिया हुई, और वो कौन सी थी, दूसरी विभेदन की क्रिया थी, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ। कि जैसे कोई भाग टकराया तो पृथ्वी से एक खंड टूटा और चला गया, और पृथ्वी पे जो ताप कम हो गया था वह ताप पुनः क्या हो गया, बढ़ गया। जब विभेदन का दूसरा चरण हुआ चंद्रमा के निर्माण के दौरान, तो पृथ्वी का जो ताप कम हो गया था वह ताप पुनः क्या हो गया, बढ़ गया। और इस ताप वृद्धि के कारण पुनः पृथ्वी पे कौन सी क्रिया हुई, विभेदन की दूसरी क्रिया हुई। और पृथ्वी पर जो आंतरिक भाग से जलवाष्प गैसें हैं वो क्या हुई, निर्मुक्त हुई। और पृथ्वी धीरे धीरे, पृथ्वी का ताप क्या हो गया, धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और पृथ्वी है विभिन्न परतों में डिवाइड हो गई, विभिन्न परतों में बट गई। और हम पढ़ते हैं पृथ्वी है उसके 3 भागों को पढ़ते हैं। सबसे ऊपरी क्या है, क्रस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। दूसरा जो है आपका है मेंटल, और तीसरा है क्रोड या क्रोड। ये 3 भागों में पृथ्वी बट गई। जिस दौरान ये पृथ्वी 3 भागों में बट रही थी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ गैसेज निकली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मीथेन निकली, आपके जलवाष्प निकला। और ये क्रिया लगातार होती रही। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी उद्गार जैसे हुआ तो ये गैसेज और आपके जलवाष्प पृथ्वी के बाहरी भाग में आता गया। CO2 और जलवाष्प और जो भी कार्बनिक गैसें हैं वो पृथ्वी के भाग में आई। ऑक्सीजन का प्राय क्या था, अभाव था। ये जो पृथ्वी का जो व्यवस्थित रूप था, क्या ये परतों में आना, ये आपकी किसका निर्माण है, स्थल मंडल का। किसका निर्माण हुआ, स्थल मंडल का। कौन से रूप में आ गई थी पृथ्वी, पृथ्वी ठंडी होकर के कौन से रूप में आ गई, ठोस रूप में आ गई। और पृथ्वी के हल्के और भारी पदार्थों का क्या हो गया, व्यवस्थित रूप आ गया, यानी वो सारे के सारे पदार्थ व्यवस्थित हो गए। तो ये कौन सा मंडल निर्मित हुआ, ये आपके स्थल मंडल क्या हुआ, निर्मित हो गया। और स्थल मंडल के निर्माण के साथ ही पृथ्वी की आंतरिक गैसें जो बाहर आई, इससे पार्थिव वातावरण के निर्माण की गैसें है, पार्थिव वायुमंडल जो है निर्माण की जो गैसें है वो पार्थिव वायुमंडल में आई। और पार्थिव वायुमंडल के निर्माण के लिए इन गैसों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अलावा आपके वायुमंडल के निर्माण में और कौन सा एक है, तो वायुमंडल के निर्माण में इस दौरान आपके बहुत सारे एस्ट्रॉइड, बहुत सारे उल्का पिंड है वो पृथ्वी पे गिर रहे थे।
और उल्कापिंड, पृथ्वी और जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह है उन सबके अगर हम संरचना की बात करें तो सबकी संरचना क्या है, एक जैसी है। तो उल्कापिंड गिरे थे, उल्कापिंडों के माध्यम से यहाँ काफी मात्रा में जलवाष्प और जो गैसेज है वो पृथ्वी के वातावरण में, जलवाष्प और गैसें कहाँ आई, पृथ्वी के वातावरण में आई। और इन गैसों के कारण और जलवाष्प का ताप था, जलवाष्प है तो इस जलवाष्प और ताप के कारण क्या हुआ, संघनन हुआ। क्या हुआ, संघनन हुआ। और संघनन से आपके क्या हुई, वर्षा हुई। और वर्षा से आपके जल की प्राप्ति किसको हुई, पृथ्वी को हुई। किसकी, जल की प्राप्ति। और इसी कारण से आपकी कौन सी गैस आई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भी है वो पृथ्वी पर, पृथ्वी के वायुमंडल में आ गई। तो पार्थिव वातावरण का निर्माण या पार्थिव वायुमंडल का निर्माण इस दौरान हुआ, संघनन की क्रिया हुई। तो जलमंडल का निर्माण भी इस दौरान हुआ। तो जलमंडल और वायुमंडल इन दो का निर्माण इस दौरान हुआ। यह है क्रिया। अगर हम समय की बात करें तो स्थल मंडल का निर्माण है, यानी महाद्वीपों का निर्माण है पृथ्वी के निर्माण से लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, 4.6 और लगभग 3.8 करोड़ वर्ष या 3.8 अरब वर्ष या 380 करोड़ वर्ष पूर्व आपके महाद्वीप और महासागर बने। जो भाग कठोर था, जो भाग कठोर था, ऊंचा था, वो महाद्वीप बन गया। जो नीचे भाग थे वहां पे क्या, वर्षा जल भरने से वो महासागर के रूप में निर्मित हो गए। इसी के साथ आपके जो आगे हम देखें तो 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई। और इसके दौरान जो जीव है या जो अपने वनस्पति है उसका आविर्भाव हुआ किस पर, पृथ्वी पर। और जैसे ही वनस्पति और जीवों का आविर्भाव हुआ तो वनस्पति के आविर्भाव से ऑक्सीजन जो गैस है उसकी मात्रा बढ़ी और पृथ्वी पे जो एक संतुलन है गैसों का, पार्थिव गैसों का, वो बन गया। किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई और आपके वनस्पति का निर्माण हुआ, यानी वनस्पति की उत्पत्ति हुई। वनस्पति की उत्पत्ति के साथ साथ ही एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई और फिर बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई और फिर आपके बड़े जीवों की उत्पत्ति। पहले जीव जो बने वो आपके समुद्र क्षेत्रों में बने और उसके बाद में जो जीव उत्पन्न हुए वो कहाँ पर हुए, आपके स्थलीय भाग में उत्पन्न हुए। फिर धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये सारी क्रिया आपके पृथ्वी के निर्माण से लेकर वर्तमान काल तक की क्रिया है, वो भौगोलिक समय सारणी के आधार पर हम देखेंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पृथ्वी आरंभ में तप्त गैसीय गोला थी। सौर पवनों के प्रभाव से पृथ्वी के तापमान में कमी आई। पृथ्वी है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी और ठंडी होने लगी तो कौन सी अवस्था में आने लगी, ठोस। तो आरंभ में पृथ्वी द्रव अवस्था में थी, कुछ भाग इसके ठोस थे, वो ठोस भाग आंतरिक भाग में गए और जो बाहरी भाग थे वो हल्के थे, वो बाहरी क्षेत्र में रह गए। तो इस क्रिया को विभेदन कहा। कुछ वर्षों के बाद ही एक बाहरी ग्रह या पिंड पृथ्वी से टकराया और चंद्रमा का निर्माण हुआ और पृथ्वी का ताप जो कम हुआ था पुनः क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ने से जो पृथ्वी में पुनः विभेदन की क्रिया हुई वो विभेदन दूसरा था जो चंद्रमा के निर्माण के समय हुआ। पुनः पृथ्वी के ताप में कमी हुई और पृथ्वी विभिन्न लेयर्स में, भारी पदार्थ आंतरिक भाग में, हल्के पदार्थ बाहरी भाग में आ गए। इस विभेदन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ गैसेज और जलवाष्प निकली। इन गैस और जलवाष्प के कारण क्या हुआ, संघनन हुआ। संघनन से क्या हुई, वर्षा हुई
वर्षा से कुछ गैसेज है वो निर्मुक्त हुई, आंतरिक भाग से कुछ गैसेज आई, इसके कारण पार्थिव वायुमंडल का निर्माण हुआ। और वर्षा जो जल है वो जो ठोस क्षेत्र था, मतलब कठोर प्रदेश था, जो ऊपरी था वो महाद्वीप बन गया और निचला था वो महासागर बन गया। और जो वर्षा जल है वो महासागरों में क्या हो गया, जमा हो गया। उसी जल के अंदर आपके जो आरंभिक जीव यानी कौन से जीव, जो आपके वानस्पतिक स्वरूप और एक कोशिकीय जीवों का निर्माण कहाँ हुआ, समुद्र में हुआ। और आरंभिक जीव है वो भी किस में आए थे, समुद्र में आए थे। धीरे धीरे जो धरातली है जीवों का निर्माण भी हुआ और बड़े बड़े पेड़ों का निर्माण या उत्पत्ति, वनस्पतियों की उत्पत्ति और बहुत सारी जैव विविधताओं की उत्पत्ति, जैव विविधता जो स्वरूप है उसका निर्माण है, उसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। इसके साथ ही मानव का निर्माण भी या मानव की उत्पत्ति भी पृथ्वी पर हुई। तो विद्यार्थियों, आज हमने चंद्रमा की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति से सामान्य बातें हमने जानी है। अगले वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित भौगोलिक समय सारणी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।